हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको पीसी व लैपटॉप को बूस्ट करना सिखाएंगे, उसकी स्पीड को इंक्रीज कराना सिखाएंगे। जी हाँ, यदि आपके पास पीसी लैपटॉप कंप्यूटर है, यदि वो हैंग करता है, यदि वो स्लो हो गया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद हम आपको गारंटी दे रहे हैं आपका कंप्यूटर स्लो नहीं चलेगा, वो पहले से भी डबल स्पीड के साथ चलेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी 10 मैजिकल ट्रिक बताने जा रहे हैं जिनकी सहायता से आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को 10 गुना तक बढ़ा सकते हो। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारी जितने भी आपके कंप्यूटर में एरर हैं स्लो के, वो सारे दूर हो जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी, इस वीडियो के अंदर जितने भी ट्रिक दिखाए गए हैं, समझाए गए हैं, उनको आप ध्यान से देखें और अपने पीसी पे अप्लाई करें। उसके बाद आप खुद ही महसूस करोगे कि आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है रियल में इंक्रीज हो चुकी है। तो चलो देखते हैं किन किन ट्रिक की सहायता से हम अपने कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक है हमारे पास डिलीट टेम्परेरी फाइल एंड वायरसेस। हमारे कंप्यूटर में टाइम टाइम पे टेम्परेरी फाइल एंड वायरसेस बनते रहते हैं। यदि हम उनको टाइम टाइम पे डिलीट नहीं करेंगे तो वो हमारे कंप्यूटर को इफेक्ट करने लगते हैं, उसकी हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो कर देते हैं। तो टेम्परेरी फाइल को डिलीट करने के लिए 3 ऑप्शन हैं, तीनों ऑप्शन आप बड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहले हम विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर और यहाँ पर टेम्परेरी फाइल को डिलीट करने के लिए लिखेंगे टेम्प। ठीक है, टेम्प जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो आएंगी। यहाँ पर आपकी काफ़ी सारी फाइलें हो सकती हैं, क्योंकि मैं पहले ही डिलीट कर चुका हूँ। यहाँ पर जितनी भी फाइलें दिखाई दे रही हैं, कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए करके यानी सेलेक्ट ऑल कर देना है और कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस डिलीट, ध्यान दें शिफ्ट और डिलीट बटन प्रेस करना है, यानी टेम्परेरी डिलीट करनी है, नॉर्मल डिलीट नहीं करना है इसको। ठीक है, यदि कोई करंट आइटम है उसको आप छोड़ सकते हो, बाकी सभी आइटम को आपको रिमूव करना होगा। ये तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप बताया। सेकंड स्टेप है इसको रिमूव करने का। विंडो प्लस आर अगेन दबाएंगे और अब की बार टेम्प के आगे परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, अभी हम टेम्परेरी फाइल को डिलीट कर रहे हैं। इसमें फिर कुछ फाइलें आपको शो होंगी, आपकी ज़्यादा हो सकती हैं। कंट्रोल ए करना है, वही शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाएंगे और सभी को डिलीट कर देंगे। जो करंट फाइल होगी उनको आप छोड़ सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगेन इसको टेम्परेरी फाइल को डिलीट करने के लिए विंडो प्लस आर दबाएंगे और यहाँ पर प्रीफर्स लिखेंगे। ठीक है, मैं इसकी स्पेलिंग आपको दिखा देता हूँ। प्रीफर्स लिखना है और एंटर प्रेस करना है। प्रीफर्स लिखने के बाद ये कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ फाइलें आएंगी, इनको सेलेक्ट ए करके और शिफ्ट प्लस डिलीट आपने प्रेस करना है। तो ये तीनों ऑप्शन अपनाने के बाद आपके कंप्यूटर की स्पीड में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका होगा। इसके बाद जो सेकंड ट्रिक है हमारे पास वो है डिस्क ऑप्टिमाइजेशन एंड डिफ्रैगमेंट। डिस्क ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी हार्ड डिस्क होती है उसके जितने भी पार्टीशन होते हैं उनमें कुछ डाटा होता है, जो डाटा हम डिलीट कर देते हैं या बार बार यूज़ करते हैं, कॉपी कट कॉपी करते रहते हैं। तो डिलीट करने के बावजूद भी, कट करने के बावजूद भी उनका कुछ बैकअप बना रहता है हमारे पार्टीशन के अंदर, उनकी कुछ इमेजेस बनी रहती हैं हमारे इसके अंदर। तो इनको डिफ्रैगमेंट करना ज़रूरी है, यानी डिलीट करना ज़रूरी है। डिफ्रैगमेंट करने के लिए या ऑप्टिमाइज करने के लिए आप अपने किसी भी पार्टीशन के प्रॉपर्टी में जाएंगे। ठीक है, माई कंप्यूटर में जाने के बाद किसी भी पार्टीशन की प्रॉपर्टी में जाएंगे। उसके बाद टूल पे जाएंगे। टूल पे जाने के बाद ऑप्टिमाइज का एक ऑप्शन दिया होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। ऑप्टिमाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने एटलीस्ट सी पार्टीशन को तो ऑप्टिमाइज करना ही है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्टिमाइज पे आप क्लिक करोगे। ये प्रोसेस कुछ लंबा चल सकता है, ये आपकी मेमोरी के ऊपर है कि आपकी सी पार्टीशन की कितनी मेमोरी है, लेकिन कुछ टाइम लग सकता है। इसमें क्या होता है, सारी फाइलें जो हैं रीड होती हैं। जो भी टेम्परेरी फाइल या वायरसेस टाइप या कोई भी इमेजेस या बैकअप जो होता है, जो अनयूज्ड होता है, अनवांटेड होता है, वो ये डिलीट कर देता है। ठीक है, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये प्रोसेस अपनाने के बाद भी आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो काफ़ी हद तक
इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टार्टअप प्रोग्राम। स्टार्टअप प्रोग्राम का क्या मतलब है, जब हमारा कंप्यूटर बूट होता है तो बूट होते टाइम काफ़ी सारे प्रोग्राम जो है वो साथ के साथ स्टार्ट हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि वो प्रोग्राम स्टार्ट ना हो, हमारे सिर्फ विंडो ही स्टार्ट हो। देखो, अगर हम स्टार्टअप प्रोग्राम को एंड नहीं यानी क्लोज नहीं करेंगे तो हमारा कंप्यूटर बूट होते टाइम यानी बूट जब चलता है ऑन होता है तो उस टाइम काफ़ी सारा टाइम लेता है। यदि हम स्टार्टअप प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे तो हमारे कंप्यूटर में जब कंप्यूटर बूट होगा तो वो जल्दी हो जाएगा, यानी इससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी। और स्टार्टअप प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एल्ट डिलीट, ठीक है, कीबोर्ड से ये दबाएंगे और टास्क मैनेजर पे क्लिक कर देंगे। टास्क मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो खुलेगी। यहाँ पर स्टार्टअप पे जाएंगे। स्टार्टअप पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सभी के सामने तकरीबन अनेबल ही दिखाई देगा, लेकिन ये वो प्रोग्राम होते हैं जिनको आप स्टार्टअप के दौरान चलाना नहीं चाहते हो तो आप इनको डिसेबल कर दोगे। डिसेबल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपने जस्ट प्रोग्राम पे क्लिक करना है। प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिसेबल पे क्लिक कर देना। तो ऐसे आप वन बाय वन जितने भी आपको स्टार्टअप के दौरान नहीं चाहिए प्रोग्राम उनको आप डिसेबल कर सकते हो। ज़्यादातर अधिकतर प्रोग्राम अनयूज्ड होते हैं, ठीक है, तो आप इनको अपने आवश्यकता के अनुसार डिसेबल कर सकते हो। ऐसा करने के बाद आपकी कंप्यूटर की स्पीड में काफ़ी हद तक इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास क्लीन अप मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। इसमें क्या होता है, हम अपनी फाइल को अपनी हार्ड डिस्क को क्लीन अप करते हैं। अभी जैसे हमने डिस्क ऑप्टिमाइजेशन में किया था ऐसे ही एक क्लीन अप होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, माई कंप्यूटर में जाएंगे, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाएंगे, किसी भी पार्टीशन की प्रॉपर्टी में जाने के बाद अब की बार हम टूल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर क्लीन अप डिस्क के नाम से एक ऑप्शन होगा। क्लीन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होगी, जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर टेम्परेरी अननेसेसरीज फाइल होती हैं वो रीड होती हैं। रीड होने के बाद इन सभी को आपने यहाँ पर टिक मार्क करना है। सभी को टिक मार्क करने के बाद ओके करना है। ये पूछेगा कि आप इनको डिलीट करना चाहते हो, आप इनको डिलीट कर दोगे। डिलीट करने के बाद कुछ यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लगेगा फाइलों को डिलीट करने में। उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में और भी अधिक इजाफा हो चुका होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट अनवांटेड ऐप। इसमें क्या होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हमने काफ़ी टाइम पहले स्टोर किए थे, इंस्टॉल किए थे और आज हम उनका यूज़ नहीं करते हैं। तो हमें ऐसे प्रोग्राम अनवांटेड प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी मेमोरी को कवर करके रखते हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इफेक्ट करती है। तो अनवांटेड प्रोग्राम को रिमूव करने के लिए हम कंट्रोल पैनल में आएंगे। कंट्रोल पैनल में आने के बाद यहाँ से अनइंस्टॉल प्रोग्राम में आएंगे। अनइंस्टॉल प्रोग्राम में आने के बाद यहाँ पर प्रोग्राम की लिस्ट होंगी जिनको आपकी नीड नहीं है, आप उनको यहाँ पर रिमूव कर देगा। सपोज करो मुझे इस प्रोग्राम की नीड नहीं है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद जो इसका प्रोसेस होगा वो हम फॉलो करेंगे, जो भी नेक्स्ट या समथिंग इंस्ट्रक्शन आएंगी इसकी, जैसे अनइंस्टॉल की आ गई है, इनको फॉलो करने के बाद इसको हम कम्प्लीटली अनइंस्टॉल कर देंगे। ऐसा करने के बाद यानी अनवांटेड सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने के बाद आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है और अधिक इंक्रीज हो चुकी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास टर्न ऑफ विंडो अपडेट। देखो, हमारे पास काफ़ी दिनों से कमेंट भी आ रहा था कि सर बताएं विंडो अपडेट को हम कैसे ऑफ कर सकते हैं। देखो, विंडो 7 में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन विंडो 10 में क्या होता है, एक इनबिल्ट फीचर है, ऑटोमेटिक ये अपडेट रखता है अपनी फाइलों को। देखो, जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्ट करते हो, खासकर विंडो 10 के अंदर, तो ये अपने आप ही अपनी फाइलों को अपडेट करना स्टार्ट कर देता है। लिमिटेड नेट होने की वजह से कुछ फाइलें बीच में अटक जाती हैं, ना तो वो पूरी तरह से अपडेट हो पाती हैं, ना वो पूरी तरह से डिलीट या इंस्टॉल हो पाती हैं, और इसकी वजह से आपके कंप्यूटर में नेट कंजक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। यानी आप मोबाइल डाटा यूज़ करते हो तो 1.5-2 GB आपका वो अपडेट में ही लग जाता है, आप अपने काम के लिए उसको यूज़ भी नहीं कर पाते हो। देखो, पहली बात तो आपको विंडो अपडेट रखनी चाहिए, और दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अपडेट नहीं करना चाहता, मेरा इतना नेट नहीं है और जो फाइलें बीच में रह गई हैं उसकी वजह से मेरी जो है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, तो आप विंडो की अपडेशन को स्टॉप कर सकते हो। विंडो की अपडेशन को स्टॉप करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+R दबाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सर्विसेज MSC, ठीक है, सर्विसेज .msc, ठीक है। एंटर करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर एक विंडो खुलेगी। इस विंडो के अंदर सबसे नीचे आना, हमने बिल्कुल लास्ट में हमें विंडो अपडेट का एक ऑप्शन मिलेगा, एक सर्विसेज मिलेगी जो कि आपको ये दिखाई दे रही है। इस सर्विसेज पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर स्टार्टअप टाइप लिखा होगा,
ऑटोमेटिक है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको डिसेबल कर दें, ठीक है, और अप्लाई कर दें और ओके। लेकिन मैं रेकमेंड ये करूँगा, यदि आपके पास नेट की कोई कमी नहीं है तो आप इसको मैनुअल या ऑटोमेटिक ही रखें। आप अपनी फाइलों को, आप अपनी विंडो की फाइलों को हमेशा अपडेट रखें। यदि नेट की कमी है आपके पास तो आप इसको स्टॉप कर सकते हो, लेकिन स्टॉप करने के बाद अपडेट नहीं आएगा, लेकिन आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिसेबल विजुअल इफेक्ट। इससे क्या होता है, देखो आपके कंप्यूटर के अंदर विजुअल इफेक्ट होते हैं काफ़ी सारे, अगर आप उनको डिसेबल कर देते हो तो उसकी वजह से आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और अधिक इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये ऑप्शनल है, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे हल्की सी आपकी स्क्रीन की प्रॉपर्टी यानी कलर की क्वालिटी जो है वो हल्की हो जाती है। ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं मुझे तो कलर क्वालिटी वही चाहिए तो आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हो। लेकिन आप चाहते हो नहीं मुझे तो अपनी स्पीड अप करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको जाना है दिस पीसी में। दिस पीसी को ओपन करने के बाद प्रॉपर्टी में आना है। प्रॉपर्टी में आने के बाद यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग दी गई है, इस पर आपने क्लिक करना है। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडवांस में आना है। एडवांस में सेटिंग पे जैसे आप आओगे यहाँ पर परफॉर्मेंस का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जो ऑलरेडी बेस्ट परफॉर्मेंस अपीयरिंग पे क्लिक होगा। आपने इसको जस्ट फॉर बेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपने कस्टम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यानी सभी के टिक मार्क हटाने आपने, जैसे करके हटाओ, कस्टम पे क्लिक करके सबके टिक मार्क हटा दोगे और अप्लाई पे क्लिक करके ओके कर दोगे। देखो देखो हल्का सा इफेक्ट पड़ेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हुआ क्या है, लेकिन इससे आपके कंप्यूटर की जो है स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है रिड्यूस रन टाइम सर्विसेज। इसमें क्या होता है, जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑन होते ही उसके माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस के साथ साथ जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं तो उनकी सर्विसेज भी ऑलरेडी रनिंग हो जाती हैं, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि रन होते टाइम सिर्फ ओनली माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विसेज हैं वो रन हो, इसके अलावा कोई अदर जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है उनकी जो सर्विसेज है वो ना चलें, तो आप इनको डिसेबल कर सकते हो। ऐसा करने से होगा क्या कि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सर्विसेज को रियल टाइम जो रन टाइम सर्विसेज जो है इनको ऑफ करने के लिए आप क्या करोगे, Windows+R बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ms config लिखने के बाद आपने एंटर करना है और यहाँ पर आपके सामने ये एक विंडो आएगी जिसके अंदर यहाँ पर सर्विसेज होगा। सर्विसेज पे आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज पे क्लिक करना है। हमने देखो डिसेबल करना है, लेकिन हम माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज को डिसेबल नहीं करेंगे। ऐसा करने के बाद हमारे पास वो सर्विसेज आ जाएंगी जो हमने अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे। अगर इनमें से किसी एक दो को रखना चाहते हो तो आप उसका टिक मार्क ऑन रख सकते हो, अदरवाइज सबको सेलेक्ट करने के बाद आप डिसेबल कर सकते हो। डिसेबल करने के बाद एक बार कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, उसके बाद आप देखोगे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बहुत अधिक बढ़ चुकी होगी। नेक्स्ट है इंक्रीज बूट प्रोसेसर एंड मेमोरी परफॉर्मेंस। देखो जब हमारा कंप्यूटर बूट होता है तो उस टाइम हमारे कंप्यूटर के अंदर लगे हुए प्रोसेसर और रैम वो यूज़ होते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से यूज़ नहीं होते। यदि हम चाहते हैं वो कम्प्लीटली यूज़ करें जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर जल्दी से बूट हो जाए, जल्दी से चल जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप अगेन यहाँ पर Windows+R बटन दबाएंगे और वही ms config लिखेंगे। एक बार मैं दिखा दूँ, अगेन ms config लिखना है और ओके करना है। अगेन वही विंडो खुलेगी, लेकिन अब की बार हमने बूट में जाना है। बूट में जाने के बाद यहाँ पर एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर, और मैंने ऑलरेडी किया हुआ लेकिन आपका यहाँ पर आई थिंक 1 होगा, ऐसे होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और आपके यहाँ पर जो भी लास्ट नंबर होगा, देखो किसी में 5, 6, 7 हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर लगे हुए प्रोसेसर होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम मेमोरी पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर मैक्सिमम मेमोरी है वो यहाँ पर आप चूज़ कर लोगे, ठीक है। मैक्सिमम मेमोरी चूज़ करने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद अप्लाई करना है और उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और अधिक बढ़ चुकी होगी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आज आपको 10 ट्रिक बताई हैं जिनका यूज़ करके आप अपने पीसी व लैपटॉप की स्पीड को 10 गुना तक बढ़ा सकते हो। पहली बात तो 100% गारंटी है कि अब तक आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी। लेकिन मान लेते हैं कि 1% किसी के कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हुई है, अभी तक वैसे ही वो रो के अटक के चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी विंडो जो फाइल हैं वो करप्ट हो चुकी हैं। अब आपको विंडो इंस्टॉल करने
की आवश्यकता है, या आप अपने कंप्यूटर को रीसेट कर सकते हो। यदि आप विंडो इंस्टॉल कराने में थोड़ा हिचकिचा रहे हो, आपको पता नहीं विंडो कैसे इंस्टॉल होती है, तो आप अपने कंप्यूटर को खुद से रीसेट भी। लेकिन ये सबसे लास्ट का थी यार है। इसके बाद भी अगर आपके कंप्यूटर के अंदर स्पीड इंक्रीज नहीं होती तो आपके हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक एज ए रैम, हार्ड डिस्क, समथिंग आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो सकती है इन चीज़ों की। तो कंप्यूटर रीसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्च बार में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे रीसेट दिस पीसी और ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एक विंडो खुलेगी, यहाँ पर गेट स्टार्टेड होगा रीसेट दिस पीसी के नाम से। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, और जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर फाइलें होती हैं, प्रोग्राम होती हैं, वो रिमूव करनी पड़ती है हमें, तभी हमारा कम्प्लीटली रीस्टार्ट होता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा है आपका, या जो पर्सनल फाइल हैं, उनको आप किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर कॉपी कर लें, बैकअप ले लें, उसके बाद रीसेट करें। रीसेट करने के बाद फिर आपका कंप्यूटर जो फैक्ट्री सेटिंग में चला जाता है, यानी रीसेट फैक्ट्री सेटिंग में चला जाता है, यानी नए कंप्यूटर की तरह काम करेगा। इसके बाद आपके कंप्यूटर के अंदर ना तो कोई करप्टेड फाइल रहेंगी, ना ही कोई वायरसेस रहेंगे, सब कुछ रिमूव हो चुका होगा और आपका कंप्यूटर एकदम स्मूथली चलेगा। तो आज मैंने आपको बताया कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जिनकी सहायता से आप अपने कंप्यूटर की स्पीड जो है इंक्रीज कर सकते हो। आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको आज की वीडियो कैसे लगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।